दोस्तों, साउथ अफ्रीका और इंडिया के 3 मैचों की इस सीरीज में विराट कोहली ने 300 से भी ज़्यादा रन बना करके इस बार 12वीं बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्कस करने वाली बात है कि इस पूरे सीरीज में विराट कोहली के पैटर्न में खेलने के क्या डिफरेंस दिखा। आपको मैं याद दिला दूं कि विराट कोहली इससे पहले एक फास्ट फॉरवर्ड पैटर्न में खेलने की काफ़ी कोशिश करते रहे बीते कुछ दिनों से। सबसे ज़्यादा छक्के मारने और ज़्यादा स्ट्राइक रेट के साथ खेलने के बारे में जब भी नाम आता है तो रोहित शर्मा का नाम आता है। अमूमन देखा जाता है कि कोई भी खिलाड़ी जब रोहित शर्मा के साथ खेल रहा होता है तो रोहित शर्मा बहुत तेज़ी से उससे आगे निकल जाते हैं रन बनाने के मामले में। लेकिन बीते कुछ दिनों से विराट कोहली भी कुछ इसी टेम्पो से खेलने की कोशिश करते रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि जब T20 का जब वर्ल्ड कप हुआ था तो पूरे वर्ल्ड कप में विराट कोहली ओपनिंग करने आते थे और ज़्यादा स्ट्राइक रेट मारने के चक्कर में या यूँ कहें कि 6 मारने के चक्कर में वो आउट होते गए और पूरे वर्ल्ड कप में उनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा। बेस्ट पार्ट ये रहा उनका कि लास्ट गेम में जो फाइनल हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें उन्होंने रियलाइज़ किया या यूँ कहें कि परिस्थिति ऐसी बनी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा था फाइनल प्रेजेंटेशन में कि परिस्थिति ने ही मुझे सिखाया कि रेस्पेक्ट करना सीखो इस गेम का, और मैं अपने पुराने टेम्पलेट के साथ खेलना स्टार्ट किया, यानी कि ज़्यादातर स्ट्राइक रोटेशन के साथ। और ऐसा कई बार देखा गया कि 6 मारते समय कई बार वो आउट हो जाते थे। लेकिन ये बीच के कुछ दिनों में था। मैं बहुत पुराना एक मैच के बारे में आपको याद दिलाता हूँ, कुछ क्लिप्स मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। जब ऑस्ट्रेलिया के उस टाइम के वो प्लेयर थे जो सबसे ज़्यादा रूथलेस माने जाते थे, उस समय रोहित शर्मा पहले से खेल रहे थे विराट कोहली से। उसके बाद आते हैं विराट कोहली और जिस तेजी से वो आगे बढ़ते हैं और विराट कोहली शतक बना करके और मैच फिनिश करके आते हैं, ये वो विराट कोहली थे। कैप्टेंसी आने के बाद थोड़ा सा इनमें गिरावट आई इनके स्ट्राइक रेट में, और इसके बाद इन्होंने अपने एंड इधर हालिया कुछ दिनों से काफ़ी इसका वो प्रयास कर रहे थे। आपने ये भी देखा होगा कि जो वनडे का टेम्पलेट अलग होता है, T20 का अलग होता है। वनडे के टेम्पलेट में विराट कोहली का कोई मुकाबला कर नहीं सकता है। वर्ल्ड कप में भी जब वनडे वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भी आपने देखा होगा कि प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड विराट कोहली ही ले गए थे। साउथ अफ्रीका और इंडिया सीरीज में वो आए और पहले मैच से ही जब उन्होंने शतक मारा, आपने देखा होगा कि उसमें 7 छक्के मारे थे। कोई भी ऐसा छक्का नहीं था जो ऐसा लगा कि प्रयास किया गया और वो बीच में गिरा। आज के मैच में जब वो आए और उन्होंने 60 से ज़्यादा रन बनाया, उसमें आपने एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा नोटिस किया होगा वो ये था कि इनसे कोई भी बॉल मिस नहीं हुआ। यानी कि या तो जो बॉल ये टच करना चाह रहे थे वो टच हो रहा था, जिसे छोड़ना चाह रहे थे वो छोड़ रहे थे। यानी कि कोई भी बॉल इनका कट लग करके नहीं जा रहा था स्लिप में कि कोई यूं कहे कि इस बार ये लकी रहे। जिस बॉल को इन्होंने हिट किया बाउंड्री के पार वो गिरा छक्के के लिए। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इन्होंने हिट किया और वो नो मैंस लैंड में गिरा और कमेंट्रेटर्स को ये कहने का मौका मिला कि ये लकी साबित रहे। प्लेयर्स को लक का भी साथ होना चाहिए। आज के मैच में विराट कोहली के लिए ये शब्द कहना बिल्कुल ठीक नहीं था कि प्लेयर्स के लिए लक का भी साथ होना चाहिए। विराट कोहली अपने दम पे पूरे के पूरे क्लीन हिट मार रहे थे, चाहे वो चौका हो या वो छक्का हो। इससे पहले जब भी देखा जाता था तो ज़्यादातर वो बॉल के नीचे से पुल नहीं करते थे, ज़्यादातर वो लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के एरिया में वो 6 मारते थे। लेकिन आज हर एरिया में उनका देखा गया कि बॉल के नीचे से वो पुल करके और 6 के लिए भेज रहे थे। इस फॉर्मेट को और इस फॉर्म को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हालिया दिनों में जो चर्चा होने लगी थी, खासकर ऑस्ट्रेलिया में जब रोहित और विराट ने कहा था कि काफ़ी अच्छा सफ़र रहा हमारा इस ऑस्ट्रेलिया दौरे का, तो ये कयास लगाने जा रहे थे कि शायद ये दोनों बहुत जल्दी ही अलविदा कह दें इस वनडे फॉर्मेट से भी। लगता है कि शायद आने वाले 2027 के वनडे वर्ल्ड कप में भी ये दोनों खेलें और खेलना चाहिए इनका, बशर्ते गौतम गंभीर का ईगो इनके बीच में ना आ जाए। मैं यहाँ फिर से बात करना चाहूँगा रविंद्र जडेजा के रोल के बारे में कि क्या आने वाले वनडे वर्ल्ड कप में रविंद्र जडेजा को ये लोग साथ ले जाने वाले हैं या नहीं। इस सीरीज के तीसरे मैच जो हम लोग हार गए थे वो उसमें रन लग जाना चाहिए था कम से कम 380 के अबॉव लगना चाहिए था। बहुत दिन हो गए मुझे लास्ट के 10 ओवर जो स्लॉग ओवर कहा जाता है उसमें हाई स्ट्राइक से रन लगते हुए नहीं देखा मैंने। हमारे पास एक वैसा फिनिशर नहीं है या हम तैयार नहीं कर रहे हैं। ऑफकोर्स हार्दिक पांड्या है, लेकिन हार्दिक पांड्या कभी इंजर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद कौन है। रिंकू सिंह को जिस तरह से दरकिनार किया जा रहा है और सारा का सारा फोकस एक ऑलराउंडर पे दिया जा रहा है, तो क्या डेथ ओवर में एक फिनिशर कोई तलाश नहीं रहा है।
और क्या उस फिनिशर की जगह पे हम रविंद्र जडेजा को ले जा सकते हैं, जो इक्का दुक्का मैच में उन्होंने केवल अच्छा परफॉर्मेंस किया? नो डाउट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, क्योंकि उनका लास्ट परफॉर्मेंस मैंने जो बढ़िया देखा है डेथ ओवर में, वो 2019 का वर्ल्ड कप जहां पे था, वो हमारी टीम हारी थी न्यूजीलैंड से, तो उसमें उन्होंने अच्छा किया था, जिसके बाद उनको सर रविंद्र जडेजा का खिताब मिल गया। लेकिन उसके बाद मैंने कभी इनका नहीं देखा। आईपीएल में देखा था जिसमें उन्होंने मारा था एक ओवर में 30 रन के आसपास, उसके अलावा कभी इनका बहुत उस तरह से इनके जो अपने विल पे सिक्स मारने वाला क्वालिटी मैंने नहीं देखा। या तो सिचुएशन अच्छी है उस पर ये मार सकते हैं, बट एक कहा जाता है कि हाँ, जरूरत के हिसाब से छक्का मारने वाले प्लेयर नहीं है। तो इनका क्या रोल होगा आने वाले दिनों में, ये देखा जाएगा। लेकिन मैं यही विश करूंगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो अभी हालिया परफॉर्मेंस है और फॉर्म है, ये जरूर वनडे वर्ल्ड कप जरूर खेलें।